उत्तराधिकार होगा। बताना है कि शिवाजी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन आया? संभाजी आया। ठीक है, आगे बताना है कि संभाजी ने एक उज्जैन के व्यक्ति थे कवि कलश, ठीक है, उनको किस पद पर नियुक्त किया था? सलाहकार। हाँ, मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था। तो यह कवि कलश जो है से किस किस क्षेत्र में प्रकांड विद्वान था? ठीक है, हिंदी और संस्कृत के क्या थे? प्रखंड विद्वान थे। आगे बताना है कि शिवाजी के सेनापति कौन था जो कि संगमेश्वर में कवि कलश और इनको जो है से संभाजी की हत्या कर दिया था? औरंगजेब के सेनापति ना होगा भैया, मारखब खां। उल्टा बोल दिए ना। आप शिवाजी के सेनापति। हाँ, गलती थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइएगा, संभाजी के बाद जो है से उत्तराधिकार कौन बना? शिवाजी के बाद शिवाजी द्वितीय राजा राम बना। ठीक है, तो आगे बताना है कि राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? सतारा को दूसरी राजधानी बनाया। तो आगे बताना है राजा राम जो थे वह जो है से मराठों की गद्दी पर कब बैठे थे? 1689 में बैठे थे। ठीक है, आगे बताना है कि राजा राम मुगल से संघर्ष करते हुए भी यह जो है मारे गए थे। तो कब मारे गए थे? 1700 पूरे। ठीक है, पूरे 1700 में। ठीक है, आगे बताना है कि राजा राम के मृत्यु के बाद जो है से कौन सा उनका उत्तराधिकारी आया? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय का माई का नाम क्या था? ताराबाई। शिवाजी के द्वितीय के संरक्षिका कौन बने? ताराबाई बने। ठीक है, आगे बताना है कि शिवाजी द्वितीय का उस समय आयु कितना वर्ष हो रहा था? 4 वर्ष हो रहा था। ठीक है, आगे बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। तो संभाजी जो थे औरंगजेब के कैद में थे। तो इनके मृत्यु के बाद जो है से क्या हुआ कि बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है और इनको क्या कर देता है कि संभाजी को छोड़ देता है। और जब साहू को भैया, साहू को, हाँ, साहू के छोड़ देता है, सॉरी, साहू के छोड़ देता है। ठीक है, तो यह जो है से साहू भोपाल के निकट मुगल शिविर से निकलकर यह अपने क्षेत्र मराठा वापस लौटते हैं और वहां पे जो है से ताराबाई और साहू के बीच में एगो युद्ध होता है। वो युद्ध का नाम बताइएगा? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब होता है? 1707 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में जो है से कौन विजय होता है? साहू विजय हुआ। ठीक है, आगे बताना है कि साहू जो है अपना राज्याभिषेक सतारा में कब करवाते हैं? 1708 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे दिया है 22 जनवरी 1708 ईस्वी। 22 जनवरी से आप लोग को कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? गुड। 22 जनवरी जो है से राम मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 की इनका जो है से राम मंदिर का निर्माण हुआ था। 2024 में 22 जनवरी के। अच्छा, राम मंदिर फैसला जो है से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब आया था? 19 में, 9 अगस्त 2019 के। ठीक है, ओकरा से पहले 5 अगस्त 2019 के ये हुआ था, अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ था। अनुच्छेद 370 जो है से अचानक एक बैग जो है से 5 अगस्त 2019 के जो है समाप्त कर दिया जाता है और उसके जस्ट 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है से 9 अगस्त 2019 के राम मंदिर बनने का जो है से फैसला आ जाता है। ठीक है, तो बताइएगा आगे बताइएगा कि खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। इसमें कौन जीत गया? साहू जीत गया। ठीक है, आगे बताना है कि साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन लोग हुआ करते थे? पेशवा लोग हुआ करते थे। अच्छा, पेशवा पद को पैतृक कौन बना दिया था? साहू बना दिए थे। साहू जो है से पेशवा पद को स्थापना करते हैं और वो पैतृक पद वही बना देते हैं। ठीक है, आगे बताना है कि पेशवा का पद जो है से वंशानुगत बना देते हैं साहू। तो बताना है कि पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। ठीक है, आगे बताना है कि प्रथम पेशवा कौन होता है? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा होता है। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पर कब बैठते हैं? 1713 ईस्वी में। आगे बताना है कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हो जाती है? 1720 ईस्वी में। इसके बाद पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव प्रथम बनते हैं। बालाजी बाजीराव नहीं, बालाजी बाजीराव जिनके बेटा होता है बाजीराव प्रथम, वही जो फिल्म मस्तानी जो है बना हुआ है इन्हीं पे बना हुआ है। ठीक है, बाजीराव प्रथम पे ही बना हुआ है। बाजीराव प्रथम के बारे में यह कहा जाता है कि जो साहू होते हैं वो बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य के कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा का पतन
कृष्णा से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। तो बताना है कि बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अब जो होता है कि एक पालखेड़ा का युद्ध होता है। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में होता है पालखेड़ा का युद्ध। तो एक खेड़ा का युद्ध हो गया, एक पालखेड़ा का युद्ध हो गया, और एक नाम बताता है शंकर खेड़ा। तो शंकर खेड़ा का युद्ध जो है से कब होता है? 1724 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध कब होता है? 1707 में। आगे बताना पालखेड़ा का युद्ध कब होता है? 1728 में। अब पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में होता है। तो यह कौन से संधि के तहत समाप्त होता है? मुंगी शिवगांव के संधि के तहत यह समाप्त होता है। तो आगे बताना है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। तो दिल्ली पर आक्रमण बाजीराव प्रथम ने किया था। तो उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे, ठीक है। तो मोहम्मद शाह जो है से दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो बताना है कि बाजीराव प्रथम कब यह आक्रमण दिल्ली पर किया था? 1737 में किया था, ठीक है। आगे बताना है कि बाजीराव प्रथम जो थे वो कौन से महिला के संबंध में आने के कारण चर्चित हो गए थे? मस्तानी, ठीक है। आगे बताना है कि उनकी मृत्यु यानी बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गया था? 1740 इसमें हो गया था, ठीक है। आगे बताना है कि इनके बाद जो है से पेशवा के पद पर कौन बैठते हैं? बालाजी बाजीराव से समझते हैं ना। एक तो इनका दादा के नाम ले लिए, क्या? बालाजी ले लिए, और पिता का नाम क्या ले लिए? बाजीराव। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? बालाजी बाजीराव, ठीक है। और बालाजी बाजीराव जो है से गद्दी पर बैठते हैं 1740 ईस्वी में। और 1740 ईस्वी में इनके समय में एगो वर्ना की संधि होता है। वर्ना की संधि के तहत क्या होता है? तो वर्ना की संधि के तहत देखिए, वर्ना की संधि के तहत ये होता है कि जहां हम देख रहे थे कि शिवाजी द्वितीय जो उस समय यथी होता है आपको खेड़ा का युद्ध होता है। तो ओकरा में क्या होता है कि ये हार जाती है ताराबाई। तो ये हारने के बाद जो है से अपने अलग जो है से अलग अपना क्षेत्र का काम करती है। ये भी मराठा साम्राज्य वहां करती है, वहां शासन करने लगती है। और ये जो है पुणे में रहकर साहू करने लगता है, ठीक है। और यही वर्ना के संधि जब होता है तो उसका भी जो है से पूरा पावर पेशवा में लिखे समा दिया जाता है। जहां दो भाग में बटा हुआ था वहीं फिर वर्ना की संधि में क्या हो जाता है? पूरा मराठा साम्राज्य एक हो जाता है, पेशवा के अधीन हो जाता है, ठीक है। तो इसी में यही वर्ना के संधि होता है, ठीक है। पूरा सुन लीजिएगा कि वर्ना के संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय यानी राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज के दक्षिण भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे तथा उत्तरी भाग पर राजधानी सतारा को साहू के शासन में करे, ठीक है। आगे बताना कि संगोला की संधि कब हुआ था? 1750 में हुआ था, ठीक है। केकर केकर बीच में हुआ था? हाँ, बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के तहत हुआ था, ठीक है। आगे बताना है, राजा राम द्वितीय हो जाएगा। आगे बताना है कि बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है? नाना साहेब, ठीक है। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव को नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बताना है कि झलकी की संधि हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था? बालाजी बाजीराव, ठीक है। और हैदराबाद के निजाम के मध्य जो झलकी के संधि हुआ था। आगे बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526। तुम बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारल गया था? इब्राहिम लोदी। गुड, पकड़ लिया, इब्राहिम लोदी। आप बताइएगा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक था या प्रथम शासक था या उसके बीच का शासक था? अंतिम सबसे अंतिम शासक था। देखिए कहा जाता है कि दिल्ली मतलब जो लड़ाई होता है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, वो अंतिम है, सबसे अंतिम है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत में कुल के गो वंश आया?
5 वंश आया। 5 वंश में जितने भी शासक आए ओकरा में सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। वही जो है से सबसे पहले जो है से युद्ध स्थल में क्या हो गया था? मारल गया था। पानीपत के ओकर दोस्त भी ग्वालियर के विक्रमजीत सिंह भी मारा गया। हाँ, ग्वालियर के विक्रमजीत सिंह के परिवारवा से ना कोहिनूरवा हीरा छीन लेता है। ठीक है, जहांगीर पे कहानी याद है, अभी भी कहानी याद है। चलिए आगे बताइएगा। जानते हैं पूछने के लिए पूछे से पहले कुछ तैयारी करना पड़ता है, समझे? तो बहुत मेहनत पड़ता है क्वेश्चन निकालने या इसको पूछने में। इतना आसान चीज नहीं। तो किसी को समझाना या अगला क्वेश्चन निकालना, ऐसे तो बुक में दिए हुए हैं बहुत चीज, तो क्वेश्चन आराम से निकल के आदमी पढ़ ले, लेकिन कहानी की तरफ खूब बढ़िया से समझा के पूछने में मेहनत लगता है, उसमें टाइम लगता है, समझे? तो ये चीज करना होता है। उस समय जब पूछते थे तो क्या होता था कि मेहनत करके आते थे, तो आदमी के पूरा बढ़िया से समझ में आता था, खूब बढ़िया से जीडी भी चलता था ना। तो वही हो जाता है। आगे बताना है। बालाजी बाजीराव प्रथम के समय पानीपत की तीसरा युद्ध हो गया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। तो दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में होता है। ठीक है, आगे बताना है। आगे बताना है कि माधव नारायण प्रथम कब पेशवा बनता है? 1761 ईस्वी में। क्या होता है कि बाजीराव प्रथम बालाजी बाजीराव होते हैं जो तीसरे युद्ध में, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। हार न सह पाने के कारण इनको क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाँ, मृत्यु हो जाती है। आगे बताना है कि माधव नारायण प्रथम जो है 1761 में पेशवा बनता है, और यह जो है मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः क्या करता है? वापस लाता है, स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे बताना है कि माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह कौन था जिसको पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठाया था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय जो है फिर पेंशन भोगी किसका बन जाता है? मराठों का बन जाता है, यानी मराठों को पेंशन देना स्टार्ट कर देता है। आगे बताना है। मराठा इसको पेंशन देता मराठा इसको पेंशन, हाँ, मराठा उसको पेंशन देना स्टार्ट कर देता है। उसके क्षेत्र पर जो है मराठाओं का शासन स्टार्ट हो जाता है, कब्जा कर लेता है। आगे बताना है। आगे बताना है कि पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा कौन होते हैं जो कर देते हैं? रघुनाथ राव होते हैं जो कर देते हैं। फिर इनके बाद जो है से पेशवा नारायण राव के बाद कौन सा पेशवा बनता है? द्वितीय। ठीक है, माधव नारायण राव द्वितीय। और माधव नारायण राव द्वितीय अल्पायु होते हैं। हाँ। तो अल्पायु होने के कारण जो है से इनकी देख रेख में कौन सी सभा नामक जो है से एक परिषद करते थे? 12 भाई नामक सभा जो है से 12 सदस्यीय परिषद करती थी। आगे बताना है कि यह परिषद 2 महत्वपूर्ण सदस्यों में विभक्त था। हाँ। तो पहला का नाम बताइएगा, कौन से 2 व्यक्ति थे? एक महाजी सिंधिया थे, महादाजी सिंधिया, और एक नानाजी फडणवीस थे। ठीक है, आगे बताना है कि नानाजी फडणवीस का मूल नाम क्या था? जनार्दन भानु था। ठीक है, आगे बताना है कि नानाजी फडणवीस का मूल नाम जनार्दन भानु था। तो इनको कौन से अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने मराठों का मकैया वैली कहा था? ये था डफ। ठीक है, अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ थे जिन्होंने नानाजी फडणवीस को क्या कहा था? मराठों का मकैया वैली। अच्छा, आगे बताना है कि अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र कौन हुआ? अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। जहां बाजीराव प्रथम अपने पूरे मराठा को विस्तार करने में सफल रहा, वहीं बाजीराव द्वितीय जो है से क्या कर देता है? हाँ, मराठों का जो है से पतन करने में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? बाजीराव द्वितीय का। आगे बताना है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन होता है? बाजीराव द्वितीय होता है। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में होता है, और इसके तहत जो है कंपनी के रघुनाथ राव के समर्थन को क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है। तो बताना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 75 से 82। ठीक है, 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 1805। तो बताना है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से 1819 में होता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे कोई बुक में देते रहता है। ठीक है, आगे बताना है कि जो दूसरा गवर्नर जनरल अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स, और दूसरा में है लॉर्ड ब्लेजली, तीसरा में भी हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे बताना है कि देवगांव की संधि कब हुआ था?
1882 देवगांव की संधि हुआ था यह 1803 में हुआ था देवगांव की संधि। यह जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था, इसी युद्ध के तहत दो गो संधि हुआ था, एक देवगांव की संधि और एक सरजी अर्जुन गांव की संधि। तो देवगांव की संधि जो हुआ था 17 दिसंबर 1803 के हुआ था, और सूर्य अर्जुन गांव की जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? 30 दिसंबर 1803 के हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। एक हुआ था 17 दिसंबर 1803 और एगो 30 दिसंबर, 13 दिन के बाद, 13 दिन के बाद दोनों संधि हुआ था। दोनों एक साथ बैठने के लिए राजी नहीं था, दोनों का अलग अलग 17 दिसंबर हाँ, और सूर्य दोनों में एक साइड में अंग्रेज था। 30 दिसंबर। देवगांव की संधि कहेगा तो 17 दिसंबर 1803 और सूरजी अर्जुन गांव की संधि कहेगा तो 30 दिसंबर 1803। ठीक है, आगे बताइएगा कि जो तीसरा युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 19 में, इस युद्ध के बाद मराठों की शक्ति के पेशवा पद को क्या कर दिया जाता है? पेशवा पद यानी उन्नत पद होता है, उसको अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बताना है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलक्कम के सम्मुख जो है से आत्मसमर्पण कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप जो है से अंग्रेज और इनके बीच जो है से पूना की संधि होता है 13 जून 1817 को होता है, और अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कहाँ पे पेंशन के लिए रहने के लिए भेज देते थे? कानपुर के निकट बिट्ठूर में पेंशन से जीने के लिए भेज दिया जाता है, और इनकी मृत्यु जो है से कब हो जाती है? ठीक है, 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसको? बाजीराव द्वितीय की। ठीक है, इन्हीं के लिए जाना रहते हैं धोंदूपंत। हाँ, इन्हीं इन धोंदूपंत गोदिया ले रहते हैं लगते हैं। हाँ, इन्हीं के मतलब पुत्र होते हैं धोंदूपंत। उनका पेंशन नहीं चालू करता है अंग्रेज, यही में जैसे 1857 वाला क्रांति में कूद जाते हैं। ठीक है, अब आते वही नाना साहेब धोंदूपंत। अब